आपके मकान में गरीबी आने की 9 निशानियां। दोस्तों, घर की छोटी छोटी होने वाली बातों पर कई संकेत छुपे होते हैं। इन संकेतों को अगर समझ लिया जाए तो जान सकते हैं कि भविष्य में आने वाला समय कैसा होगा और परेशानियों से बच सकते हैं। ज्योतिष के अनुसार जब दरिद्रता बढ़ने की संभावना होती है तो घर में छोटी छोटी बातें इशारा करती हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गरीबी बढ़ने वाले कौन कौन से संकेत आपको मिल सकते हैं। दोस्तों, घर में अगर कोई मुसीबत आने वाली है तो उसका असर सबसे पहले घर में लगे तुलसी के पौधे पर होता है। तुलसी का पौधा बिल्कुल सूख जाता है, जिससे घर में मुसीबत और दरिद्रता आने का संकेत माना जाता है। खाने पीने की नमकीन पदार्थों पर काली चींटियों का पड़ जाना आपके बुरे समय के आने का इशारा करती हैं। अगर आपके घर में पेड़ लगे हैं, पौधे की पत्तियां सूखने लगें, उसे तुरंत कटवा लें। और घर में लगे पेड़ पौधे हमेशा हरे भरे होने चाहिए। घर में पेड़ पौधे की पत्तियां सूखने नहीं चाहिए, वरना बुध ग्रह खराब होता है और इससे आपके ऊपर कर्ज बढ़ता है। पेड़ पौधों को रोजाना पानी जरूर दें, सूखने न दें। घर में झाड़ू लक्ष्मी जी का सूचक है, क्योंकि वो दरिद्रता को, गरीबी को घर से बाहर निकालता है और इससे घर में सुख समृद्धि और धन दौलत आती है। झाड़ू के ऊपर कभी भी पैर नहीं रखना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी जी का निरादर होता है। घर का कोई छोटा बच्चा अचानक घर में झाड़ू लगाने लगे तो उसे घर में किसी अनचाहे व्यक्ति के आने का संकेत प्राप्त होता है। सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, ये व्यक्ति के दुर्भाग्य के आमंत्रित करने के बराबर माना जाता है। इसलिए झाड़ू पे पाँव न रखें और झाड़ू को शाम के समय हाथ न लगाएं। नाश्ता से पहले झाड़ू जरूर लगा लें, ये शुभ रहता है। झाड़ू को उल्टा करके रखना अपशगुन माना जाता है। झाड़ू को हमेशा लिटा करके रखना चाहिए। झाड़ू को खड़ा करके रखने से घर में कलह की आशंका बढ़ता है और गरीबी और दरिद्रता का वास होता है। अंधेरा होने के बाद आप झाड़ू लगाने से बचें, इससे माता लक्ष्मी जी नाराज होती हैं। घर का कोई भी सदस्य बाहर जाए तो उसके जाने के ठीक तुरंत बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, कुछ देर के बाद झाड़ू लगाना चाहिए, वो भी माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना करने के बाद। झाड़ू को छुपा करके रखना चाहिए, किसी की नजर इस पर नहीं पड़नी चाहिए। इसे ढक कर रखें और सही दिशा पर रखें। झाड़ू को उत्तर और पश्चिम दिशा पर ही रखना चाहिए। जिस प्रकार धन को छुपा कर रखते हैं, उसी प्रकार झाड़ू को भी घर में आने वाले दूसरे लोगों के नजरों से बचा कर रखना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार जो लोग झाड़ू को कहीं भी रख देते हैं उनके घर में आर्थिक तंगी की परेशानी होने लगती है। इससे खर्च बढ़ता है और बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, गाय और अन्य किसी जानवर को झाड़ू से कभी भी नहीं मारना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी जी आपके घर में आने के बजाय नाराज होकर चली जाती हैं। जिन घरों में दूध उबल कर गिरता है वहां पर पैसों का खर्च अचानक बढ़ जाता है। घर के लोग विचार करने लगते हैं और बीमार भी होने लगते हैं और साथ ही साथ उनमें मतभेद आने लगता है, आपसी कलह बढ़ते हैं और अक्सर लोग बीमार भी पड़ जाते हैं और घरेलू जीवन में दूरियां आने लगती हैं। बहुत से लोगों का कहना है कि दूध उबल कर गिरना शुभ होता है। मैं इस बात को बता दूं कि रोजाना अगर आपके घर में दूध उबल कर नीचे गिरता है तो ये रोजमर्रा की जिंदगी में शुभ नहीं माना जाता। रोज रोज ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए। अगर आप किसी काम से घर से बाहर जा रहे हैं और आते वक्त घर के सामने दरवाजे के पास अगर छिपकली के दर्शन हो जाए तो आपका बुरा समय बहुत ही जल्द आने वाला है, ऐसा संकेत प्राप्त होता है। ऐसे में आपको पहले से ही संभल जाना चाहिए और बुरे वक्त की तैयारी कर लेनी चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि वक्त किसी का भी एक जैसा नहीं रहता है। बुरा वक्त भी आता है और अच्छा वक्त भी आता है। जरूरत है तो सिर्फ हिम्मत और धैर्य की। दोस्तों, घर में छिपकली दिखना वैसे तो शुभ माना जाता है, लेकिन आपकी नजर आते ही छिपकली पर पड़े तो ये शुभ नहीं माना जाता है। अगर आपने नया घर लिया है और उसमें अगर छिपकली मरी हुई मिल जाए तो घर में प्रवेश से पहले पूजा हवन करा लेना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो उस घर में रहने वाले व्यक्ति की तरक्की रुक जाती है और बुरा समय उस व्यक्ति पर हावी हो जाता है। और जाने अनजाने छिपकली कभी किसी आपके अंगों पर गिरती है तो भी ये आने वाले अशुभ संकेतों का सूचक है। अगर छिपकली आपके माथे पर गिरे तो ये छिपकली आपके अच्छे संकेत का सूचक के रूप में लेके आती है
और जल्दी ही आपको धन का लाभ होने वाला होता है। अगर छिपकली आपके सिर पर या बाल पर गिर जाए तो आपको संभल कर रहना चाहिए, ये आपके बुरे वक्त का संकेत देता है। इसी तरह से अगर आंख का फड़कना बुरे संकेत की ओर इशारा करती हैं। महिलाओं की बाई आंख का फड़कना का मतलब है आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है, ये शुभ संकेत का इशारा करती हैं। अगर बाई आंख चारों दिशाओं में फड़कने लगे तो आपके शादी का योग जल्द ही आने वाला है। महिलाओं के दाई आंख का फड़कने का संकेत बुरी वक्त है। दाई आंख का फड़कना आपके संकट आने का संकेत है और पुरुषों के बाई आंख का फड़कना उनके बुरे वक्त का आने का संकेत है और पुरुषों के दाई आंख फड़कने का संकेत है कि कोई शुभ समाचार आपके जीवन में आने वाला है। अगर किसी व्यक्ति के छत में या घर के ऊपर कौवे आकर शोर मचाने लगे तो आप समझ लेना कि उस व्यक्ति के जीवन में या उस घर के में बहुत ही बड़ी संकट का आफत आने वाला है। दोस्तों, अगर घर में पेड़ पौधे लगे हैं तो हरे भरे होने चाहिए, क्योंकि ये हरे भरे जीवन के लिए एक शुभ संकेत हैं। अगर ये सूख जाएं तो ये हमारे जीवन के लिए अशुभ का संकेत होता है। अगर घर में कांच और चीनी मिट्टी के बर्तन अगर टूटने लगे तो ये भी अशुभ का संकेत होता है। ये भी दरिद्रता और गरीबी का इशारा करते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो दोस्तों प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय भोलेनाथ, जय श्री कृष्ण।